कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी भर रह जाते हैं। मतलब हम उसे कितना ट्राई कर लें कि हमारी ज़िंदगी से चले जाएँ, हम इन्हें याद ना करें, लेकिन वो हमें याद आते ही आते हैं। हम उनको भूल नहीं सकते, मानो ऐसा कोई चीज़ है वो। और आज की कहानी भी ऐसे ही एक मेरे हॉरर किस्से के बारे में है, जो कि एक नदी के किनारे पे हुई मेरे साथ। कहानी को शुरू करते हैं। देखो, बात है ये हरिद्वार की। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ हरिद्वार गया होता हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर घूमने-वूमने गए होते हैं हम। दिन के टाइम गए होते हैं कि रात तक वापस आ जाएँगे। कि रात को घूमोगे या वहीं के रह लेंगे या आ जाएँगे। कुछ कन्फर्म नहीं होता, क्या देख लेंगे किसी दोस्त के यहाँ रुक जाएँगे, दोस्त हैं वहाँ पे एक आधे। हम तीनों निकलते हैं गाड़ी में, मैं चला रहा होता हूँ, एक बंदा आगे बैठा होता है, एक बंदा पीछे बैठा होता है। तो बढ़िया मज़े से बातें-वातें करके जा रहे होते हैं। हम सोचते हैं यार क्या करें यहाँ पे, अब हर की पैड़ी वगैरह पहले भी घूम रखा है बहुत बार। हमने कहा एक काम करते हैं, भादराबाद करके एक जगह है, वहाँ पे पेंटागन मॉल है, वहाँ चलते हैं, उसमें कोई बॉलिंग-वॉलिंग वगैरह कर लेंगे या फिर कोई मूवी-वूवी देख लेंगे, फिर निकल लेंगे अपने आप। चल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हम लोग एक नदी के साइड से जा रहे होते हैं भादराबाद की ओर को। जो मेरा पीछे दोस्त बैठा होता है, वो हरिद्वार का लोकल होता है। वो ऐसे कहता है कि यार पता है ये वाली जो नदी है ना, गंग नहर, है। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं हर दिन या अक्सर डेड बॉडीज आती हैं। हमने कहा मतलब जला के उनको जो प्रवाह किया जाता है वो वाला। कह रहा नहीं, पहाड़ों के साइड या ऊपर से कहीं तो कोई सुसाइड करेगा या वैसा कुछ होता है, तो यहाँ पे डेड बॉडीज बहुत आती हैं, यहाँ पे लोग सुसाइड भी बहुत बार करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमें क्यों बता रहा है, हमें क्या करना है। कह रहे नहीं तो ऐसे बता रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, होगा कुछ। हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करके निकल जाते हैं अपना आराम से। मॉल वॉल जाते हैं, वहाँ पे मूवी देखते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम लोग वो देखने गए थे, केसरी देखने गए थे वहाँ। हम लोग देख वेख के निकलते हैं वहाँ से। फिर जब हम वापस आ रहे होते हैं तब शाम का टाइम हो गया होता है। करीब ये मानो 8 करीब हो गया होता है, ठीक है, 7:30 8। गर्मियों के दिन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 7:30 8 करीब बज रहे हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे कहीं ना कहीं, थोड़ी देर आरती वारती तो हो चुकी है। मैंने कहा कुछ घाट पे बैठ के थोड़ी देर निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। वो कहते हैं ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग वापस उस नदी के रास्ते से वापस जा रहे होते हैं। तो जो मेरा आगे दोस्त बैठा होता है, ये कहता है यार भाई थोड़ा उल्टी होने ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, घुटन टाइप हो रही है, थोड़ी देर बाहर उतरते हैं। तो ठीक है, अभी तो है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, 10 15 मिनट बैठते हैं फिर निकल जाएंगे। तो गाड़ी साइड में पार्क करी, एसी वेसी बंद करा, हमने कहा आ जाओ उतरते हैं। मैंने पीछे वाले को बोला कि आ जा भाई, बाहर ही चलते हैं, नमकीन उठा ले, नमकीन नमकीन खा लेंगे थोड़ी देर, सही लगेगा। कह रहे ठीक है। फिर तो बाहर बैठते हैं और इसको उल्टी भी नहीं हुई, ऐसे थोड़ा खड़ा कि भाई यार सर दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, वो उल्टी होने जैसा हो नहीं रही। मैं चल कोई नहीं, थोड़ी देर ताज़ी हवा मिलेगी, सही रहेगा, इतना सफोकेशन हो गई होगी या तो बहुत देर तो हो जाती है किसी किसी को ना। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठते हैं, बैठे। अब जैसे ही वहां से निकलेंगे, चलो निकलते हैं यहाँ से। वो बंदा नदी की ओर देखे जा रहा है लगातार, ऐसे घूर रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेंज वे में नदी को घूर रहा है। तो मैं ऐसे कहता, मैंने कहा कूदने का बने क्या, कूद जा, डूब मर। कहता भाई मुझे उसे बचाने जाना है यार। मैं कैसे बचाने जाना है, मैंने कैसे, कोई दिख रहा है क्या हमें, कोई नहीं, क्यों नहीं दिख रहा। कहता भाई मुझे बुला रही है, मुझे उसे बचाने जाना है, मुझे जाने दो। और लेजिट बताऊं, मैं बीच में खड़ा हूँ, ये राइट साइड खड़ा है मेरे, दूसरा दोस्त मेरे लेफ्ट साइड खड़ा है, ठीक है। ये बंदा लेजिट मेरे को ऐसे धक्का देता है पीछे को, और लिटरली ऐसे नदी की ओर कूदने वाला होता है, कि नदी की ओर एकदम जाने वाला होता है अंदर को। नदी का तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊं, यहाँ पे ऐसे करीब 1.5 2 फुट करीब तक की दीवार होती है ऐसे। फिर वहां पे यूं स्लांट ऐसे, फिर ऐसे नदी, जैसे तुमने देखी होगी पहले ना, गाँव वाँव में होती है, वैसे तुम्हें पता होगा अगर तुम वेस्ट यूपी साइड के हो या उत्तराखंड में हरिद्वार वाली साइड के कनखल वाले रीजन के हो, तो तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये ऐसे उसमें कूदने वाला, मैंने इसको ऐसे पकड़ता हूँ तुरंत से। मैंने कहा अबे वो पागल हो गया क्या, सही में कूदने जा रहा है, क्या हो गया। तो ये बार बार एक ही चीज कह रहा है, यार भाई मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। और वैसे नहीं कि इतने क्लियर टोन में कह रहा है, कह रहा है "नहीं, मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो, मुझे बुला रही है, मुझे तो बचाने जाना है, मुझे तो बचाने जाना है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा पागल पागल हो गया क्या भाई, क्या कर रहा है हरकतें, क्यों कर रहा है, चलते हैं, छोड़ यहाँ नहीं रहना। मैं अपने साथ वाले को बोलता हूँ, वो इसको डाल पीछे, साले को, पागल हो गया ये, फालतू का हरकतें कर रहा है। कहता नहीं भाई मुझे बुला रही, मुझे तो जाना है। फिर मैं उससे ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, मैंने कहा अच्छा कहाँ जाना है तुझे, कहाँ कहाँ मर रही है और तुझे कहाँ जाना है ये बता। कहता भाई मुझे चंबा जाना है, मुझे जाने दो। मैंने कहा अच्छा, नदी में तैर तैर के चंबा पहुंच जाएगा तो हरिद्वार से। चंबा जिसे नहीं पता मैं बताऊं, हरिद्वार से एकदम अपोजिट साइड, मतलब एकदम पहाड़ पे। चंबा आई गेस टिहरी के पास कहीं है, ठीक है। तो ये हरिद्वार से, बेसिकली तुम्हें समझ लो टिहरी, ठीक है, तो ये हरिद्वार से टिहरी जाने को कह रहे हैं, हरिद्वार से नदी में तैर के। वाह, क्या लॉजिक है भाई। मैंने कहा अबे ओ, आजा होश में आजा, चुपचाप गाड़ी में बैठ, निकल रहे हैं, फालतू की नौटंकी मत करो, हो चुका है यहाँ बहुत, तूने मजे ले लिया हमारे, निकलते हैं।
कह रहा भाई मुझे बुला रही, मुझे जाने दो, मुझे बुला रही है। फिर मैं उसको पकड़ के ना तेज, मैंने कहा भाई पागल चला है, मैं बस तुरंत से गाड़ी को ले जा रहा होता हूँ। ये जो गाड़ी का डोर हैंडल होता है ना, ऐसे हाथ डाल के खोलने वाला डोर हैंडल जो होता है, हाथ डाल के किसी में ऐसे होता है, वो हाथ डाल के खोलने वाला, ये उसे एकदम निकाल देता है भाई। ये उसको खींच के तोड़ देता है, लेजेंड पीछे वाले गेट का ये तोड़ देता है उसको, पीछे वाले गेट का लेफ्ट साइड का ये तोड़ देता है। तो इतनी तेज खींचता है कि वो लटक जाता है वहीं पर पे, डोर हैंडल जो होता है। मैंने कहा भाई पागल है क्या, तेरा मुझे बुला रही, मुझे जान दो, वो तुम सबको मार देगी, मुझे उसे बचाने जाना है, मुझे उसे बचाने जाना है आज के आज, कैसे ना कैसे मुझे पहुंचना है 1 घंटे में वहां, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने कहा, यार पागलों वाली हरकतें कर रहा है। फिर मुझे सही में लगा कि यार, क्योंकि मुझे पता है कि नदी में छलावे वलावे होते हैं, 100 टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, मसाण वगैरह तो चलो अलग चीज है, बट होते हैं। और उसने जो मेरा जो हरिद्वार वाला दोस्त है उसने भी बताया कि यहाँ पे अगर डेड बॉडीज आती हैं, तो मैंने कहा हो सकता है किसी के साथ हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि ये थोड़ा कमजोर दिल का भी था, डर जल्दी आता था बहुत ज्यादा ये, कि इसको हम ऐसे कोई भूत की बात बोलेंगे ना, ये तुरंत डरेगा कि भाई नहीं भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊंगा यहीं। तो मैं समझ गया थोड़ा कमजोर भी है, मे भी कुछ हुआ हो सकता है, बट उस चीज को इतना मैं अगर वहां पे आग देता कि भाई तुझे ऐसा हुआ है, तो वो चीज बैकफायर भी कर सकते हैं और हम पे भी कुछ हो सकता है उस चीज से। तो हमें ये था कि बस इसको कैसे ना कैसे करके यहाँ से लेके निकलना है, को बिल्कुल भी जो ये करना चाह रहा है इसे ये नहीं करने देना बिल्कुल भी एट एनी कॉस्ट। उसे कैसे ना कैसे करके हम लोग गाड़ी में डालते हैं। फिर कहा भाई चल यार पीछे, ये दोनों पीछे बैठे, मैं आगे भगा रहा हूँ। हम करीब मैं बताऊँ 40-50 की स्पीड में वहां से निकल रहे थे। ये बंदा पता नहीं कहाँ से, ये पता नहीं पैर डालता है या क्या करता है, ये हैंड ब्रेक खींच देता है 50-60 की स्पीड में, माइंड यू 50-60 की स्पीड में गाड़ी की ये हैंड ब्रेक खींच देता है। चलो वो तो है कि गाड़ी का स्टेयरिंग स्टेयरिंग सीधा होता है तो गाड़ी इतना डैम है कुछ नहीं होती है, खाली टायर घिसते हैं पीछे, क्योंकि हैंड ब्रेक एकदम खींचते तो नहीं होता, टेक्निकल टर्म में नहीं जाता मैं, बट नहीं पलटती गाड़ी इस चीज में, ठीक है। अगर स्टेयरिंग दाएं में मुड़ोगे तब होगा, लेकिन स्टेयरिंग सीधा था तो नहीं हुआ इतना कुछ। मैंने कहा पागल है तू, तेरे को तमीज नहीं है क्या, पहली बार बैठ रहा है गाड़ी में, बच्चा तो सॉरी। तो मैं ऐसे करके डांटता, मैंने कहा पागल है तू भाई। तो है कि भाई मुझे जाने दो, वो तुम सबको मार देगी, मुझे उसे बचाने जाना है, मुझे उसे कैसे ना कैसे बचाने जाना है, मुझे जाने दो मुझे जाने दो। तो मैं जो कहता हूँ भाई को प्लीज पकड़ ले, इसके हाथ पैर पकड़ के उसको शांतिपूर्वक बिठा ले 10-15 मिनट, यहाँ से निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर से घुमा दे इसको शांतिपूर्वक बस किसी तरह से। तो कैसे ना कैसे करके शांत होता है, शांत किया होता है, उसे पकड़ के रखा है जबरदस्ती का, बोले जा रहा है, उसको मुंह बंद नहीं कर रहा, उसके हाथ पैर पकड़ रखे हैं कि ये कुछ हरकत ना करे, मुंह से बोलते रहे कोई नहीं दिक्कत नहीं है, हाथ पैर ना करे कुछ भी, क्यों इफेक्ट भी पड़ सकता है हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर भी। हम उस एरिया से जैसे ही निकलते हैं, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, वहीं पर पे मैं सोचता हूँ यार इसकी कोई पूजा वूजा करवाएं क्या। वो मेरे पीछे हरिद्वार वाला दोस्त होता है, वो कहता है एक काम कर, मेरे घर के पास को ले ले। मैंने कहा क्यों, तेरे घर तो अभी रात को जाएगा तू, तेरे मम्मी पापा गुस्सा नहीं होंगे कि साले कॉलेज से आए। वो कह रहा ले ले बात मान ले ले। मैंने कहा ठीक है, उसके घर के पास की ओर लेते हैं। उसके घर के पास जैसे ही जाते हैं, वो बताता है कि यहाँ से एड्रेस एड्रेस, वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वो अपनी मम्मी को बुलाता है कि मम्मा आप ना वो नींबू ईबू को एक दो और चीज़ें बोलता है, वो कुछ एक आधी चीज़ें, तो वो लेके आ जाना। मम्मी तुरंत भागी भागी लेके आती है वो। फिर मम्मी, जो वो बंदा था हमारे साथ, वो शांतिपूर्वक लेटा हुआ था, मतलब सर गर्म हो रहा था, उसको बुखार टाइप हो रखा था, लेकिन वो लेटा हुआ था। तो अब उस टाइम पे वैसे आंटी के पैर छूता हूँ मैं। वो अपनी मम्मी को खुद ही कहता है कि मम्मी हम उस वाली रोड पे थे और इसको अचानक से ऐसा कुछ हुआ है। तो उसकी मम्मी कहती तुम पागल हो, तुम उस वाली रोड पे रात को घूम रहे हो, वो भी ऐसे मजे मजे में। तो कहती कोई दिक्कत नहीं, आओ अंदर आओ अंदर आओ जल्दी अंदर आओ। हम तीनों अंदर ही आते हैं। उसकी मम्मी, हम लोग उसे मतलब एक बेड पे बिठाते हैं, उसकी मम्मी उसको ऐसे कुछ उतारा करती है, उसका चारों तरफ नींबू वीबू घुमा के, लाल मिर्च, और फिर उसे कुछ सुंघाती हैं। वो पता नहीं मुझे क्या था, उसने मेरे को बताया नहीं कि क्या था। वो उसे कुछ सुंघाती हैं, और फिर वो कहती हैं कि उसको बुखार रहेगा 1-2 दिन, बट ये ठीक हो जाएगा, और इसको अब वहाँ मत ले जाना उस नदी के पास आज, अवॉइड करने जाना। मैंने कहा ठीक है। अब हम वापस वहाँ से निकल जाते हैं कि हमें कॉलेज आना है, तो हम देहरादून आ जाते हैं वापस। तो अब ये रास्ते में हम आ रहे होते हैं, तो ये उठता है रायवाला के पास। रायवाला एक जगह पड़ती है हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश के बीच वाला पार्ट, ये वहाँ पे उठता है। हम लोग वहाँ पे कुछ सोचते हैं कि चाय वाय पी लेते हैं, यार ये क्या करा इसने, क्या हुआ। हमने कहा ये सो ही रहा था, हम गाड़ी के पास ही चाय वाय पी रहे थे। ये उठता है कि भाई क्या हो गया। भाई मेरा सर दर्द हो रहा है यार बहुत तेज, मुझे कुछ। मैंने कहा वो तेरा सर दर्द हो रहा है, तू गाड़ी के अंदर बैठा रहा, तू कहीं नहीं उतरेगा, चाय भी नहीं, हम गाड़ी के अंदर देंगे तुझे, तुझे कहीं नहीं उतरना है। और हमने हल्के हल्के हनुमान चालीसा भी चला दी कि ये कुछ भी कर सकता है भाई, ये तो अभी होश में नहीं है ढंग से। उसने चाय वाय पी, हम वहां से निकले। तो मैंने जैसे पूछा, कहा भाई तुझे हुआ क्या था, तू क्या कर रहा था। वो कह रहा भाई मुझे नहीं पता, मेरे तो सर दर्द हो रहा था बहुत गंदा, बस मैं बाहर उतरा, फिर ऐसा मानो मैं अभी उठाऊं सीधा। कि मेरे को इतना याद है कि बीच में तुम्हें कभी धक्का वक्का दे रहा था, क्यों दे रहा था मुझे वो भी नहीं पता अभी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मुझे पानी में दिखी अचानक से वहां पर पे। जब मैं पानी की ओर ऐसे घूर रहा था कि मुझे उल्टी हो रही, मैं पानी की ओर घूर रहा था, मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ दिखा, और मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, मेरे सर दर्द हो रहा है तब से, और उल्टियाँ आने जैसा लग रहा है उसके बाद से।
ठीक है कोई नहीं, सही है, तू सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतने चिल्ला तू। हम फिर वापस देहरादून आते हैं, उसको उसके रूम पे ड्रॉप करता हूँ मैं। मैंने अपने साथ वाले को बोला कि तू ध्यान दियो उसका, ठीक है, मैं आता हूँ कल सुबह आता हूँ भी। वो कहता है ठीक है भाई। फिर वो रात भर वहीं रुकता है, अपना सोता होता है। सुबह मैं आता हूँ, मैंने कहा तबीयत ठीक है थोड़ी तेरी? कह रहा हाँ थोड़ी ठीक है। वो फिर हम लोग ऐसे ही बाहर खाने वाने जाते हैं। तो मैं कहता, मैंने कहा भाई सही में तेरे को कुछ याद नहीं है? कह रहा नहीं भाई। मैंने कहा साले तूने गाड़ी का नुकसान करा है, इसके पैसे दे पहले, जो तूने ये तोड़ दिया है। कह रहा अबे दे दूंगा, टेंशन मतलब दे दूंगा। मैंने कहा हाँ जल्दी दे, तूने ये तोड़ा है साले। फिर वो भी मजे में ले रहा कि क्या प्रूफ है मैंने तोड़ा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जो तेरे अंदर आ गई थी ना उसने तोड़ा है, उससे प्रूफ लेके आ जा चंबा जाके। कह रहा अबे पागल है क्या, मत बोल। मैंने कहा हाँ मतलब ठीक है बट समझ गया ना तू? तो मैंने कहा समझ गया, कोई जरूरत नहीं है इतने फालतू के पैसे देने की, मजाक कर रहा हूँ। तो ये एक मतलब मेरा एक थोड़ा हॉरर टाइप का इंसिडेंट था। इतना कुछ हॉरर नहीं था कि मतलब भाई मेरे ऊपर आफत ही आ गई, बट थोड़ा बहुत था। वही अगर आपके साथ वाले के साथ हो रहा है और आप ऐसे कहीं घूमने उमने निकले हो, तो आपको डर लगता है, फॉर ऑब्वियस चीज़ आपको डर लगता है कि यार क्या हुआ, ये सही हो जाए। केयर भी होती है, डर भी होता है, कुछ भी कह लो। बाद में तो हमने उस चीज़ को फन में अब लेते हैं, बट हाँ वो एक था, एक अच्छा तगड़ा इंसिडेंट था हमारे साथ का। आशा करता हूँ आपको आज का एक इंसिडेंट पसंद आया हो मेरा। बाकी ऐसे नई किसी कहानी के साथ मिलूंगा आपसे अगले शुक्रवार। और हाँ, ये रियल था, हाँ, कहानी अगली बार आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।